हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल साक्षी दीक्षित। हम लोग गए थे रणथंभौर और इसकी वीडियो हमने पहले भी डाली है। और ये हमारे साथ में एक फैमिली थी, मैं थी और मेरे बच्चे थे, मेरे हस्बैंड थे। हम सब लोगों ने इतना एंजॉय किया वहाँ पर, बहुत मस्ती करी थी। बच्चे तो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के मतलब जो बच्चा था छोटा सा, उसके साथ में ही खेलते रहे। मतलब उनको छोटे बच्चे बहुत पसंद है, तो वो उनके साथ में ही खेलते रहे। और साथ ही जंगल साथ में हम लोग यहाँ एनिमल पर देखते चल रहे थे कि कुछ हमें हो सकता है कि मिल जाए। आखिरकार फिर हमें मिला सांभर। और हमें पहले तो दिखाई नहीं दिया, हमारी गाड़ी आगे चली गई। फिर हमने मतलब रुकवाया और रुकवाने के बाद में उसको देखा कि कहाँ है, कहाँ छिपा हुआ है। तो मतलब सामने ही नज़र आ गया, काफ़ी बड़ा था। तो देखकर मतलब सबने एंजॉय किया। मतलब पहला हमारा यही था कि चलो हमें सांभर, हाँ मतलब ये डियर या फिर ये सांभर और बाकी ये तुम्हारा मंकी वगैरह, ये सब चीज़ें तो बड़े आराम से मिल जाती है। पिकॉक हो गए, वो आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे। और देखो ये हमने देख ही लिया सांभर। तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं ऐसी ऐसी चीज़ों को देख कर कि हाँ, क्योंकि बच्चों को ना ये एनिमल्स देखने का इतना अच्छा मतलब अच्छा लगता है ना कि मम्मा हर बार हम साल में एक बार तो जंगल चले ही जाते हैं। तो इस बार हम जिम कॉर्बेट पार्क नहीं गए थे, रणथंभौर चले गए थे। और काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी खुला है पूरा, मतलब एरिया इतना खुला एरिया है ना, देखकर सामने ही मिल जाते हैं। और जिम कॉर्बेट पार्क में ये रहता है कि वह काफ़ी घना है, तो इतनी आसानी से ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। अब साथ में सामने हमें मिल गई नील गाय, इतने आराम से बैठी थी। कहते हैं कि ये इतनी तेज़ भागती है ना, अगर आपके पीछे भागेगी तो आपको मार डालेगी। इधर से अन्या बना रही थी नीतीश चाचू का, मतलब यहाँ नाम लिख रही थी कि मैंने नीतीश चाचू लिए का नाम लिखा है। ऐसे ही बच्चे मस्ती करते करते हम लोग आगे बढ़े। और ये सामने से आपको मतलब व्यू दिखा रहे हैं, मतलब सामने का नहीं, बैक साइड का व्यू दिखा रहे हैं, पीछे से व्यू दिखा रहे हैं। और बस ऐसी गाड़ी आगे आगे चलती रही। इधर यहाँ मतलब मैंने अभी बोला था ना कि आपको यहाँ सामने से पिकॉक्स इतने सारे मिलेंगे ना। मतलब ये देखो वान्या चल रही है, अगर आप कहीं और जगह जाओगे तो पिकॉक जल्दी से उड़ जाएगा। वो उड़ नहीं रहा था, वो नॉर्मल पब्लिक में आराम से ही चल रहा है। और वान्या भी उसको सोच रही है कि मैं एकदम से पकड़ लूँ, पर वो भी बहुत तेज़ है। जैसे ही वान्या उसके पास आती है तो वो जल्दी जल्दी आगे चला जाता है। पर ऐसे ही उसका मन था कि वो आगे से पकड़ ले। मैं उसको आवाज़ दिए जा रही हूँ कि वान्या नहीं, रुको रुको रुको। वान्या तो कहाँ है, वान्या को तो बहुत अच्छा लगता है। पर ऐसे ही करते हम लोग चले गए। अब हमें जाना था, यहाँ पर बताया सबने कि रणथंभौर किला आप जाओ, वहाँ पर आपको ना गणेश मंदिर मिलेगा और बहुत अच्छा है। पर हमें नहीं पता था, हम मतलब ऐसे ही हमने शाम में प्लान बनाया कि चलो ठीक है हम लोग चलते हैं, क्योंकि उसका भी एक टाइमिंग होता है। फिर वो मुझे लगता है 6 o'clock अराउंड शायद बंद हो जाता है। तो उससे पहले हमें जाना था। हम लग रहा है 2 o'clock के आसपास हम लोग निकल चुके थे। तो हम मतलब ये मुझे बाद में पता लगा कि मुझे पता है कि किला में हमें काफ़ी चलना पड़ेगा। एक किला नाम एक ऐसा वर्ड होता है कि किले में आपको कोई भी किला हो तो आपको चलना पड़ेगा। पर इस तरीके से चलना पड़ेगा कि इसमें इतनी सारी स्टेयर्स होंगी, बस स्टेयर्स ही स्टेयर्स हैं, आपको जीना ही चढ़ना पड़ रहा है। मतलब प्लेन एरिया नहीं है। और मेरे साथ में क्या दिक्कत थी कि मेरे ना पैरों में चोट लगी थी। इधर देखो वान्या, मैं अभी आपको बताती हूँ। वान्या इस दौरान ना एक मूवी वाली चली थी, धुरंधर मूवी आई थी। उसमें एक आपको गाना ही है, गाना मेरे को नहीं आता, पर हाँ हम लोगों ने इसका ये बना लिया था कि ठूस ठूस रसगुल्ला ठूस। वान्या उसी का ही सीन, मतलब बार बार वान्या को कहीं भी पोज देखो, मम्मा मेरा बनाओ, मम्मा देखो ठूस 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 रसगुल्ला ठूस। मैं ऐसे ही करती रहूँगी। तो ऐसे ही मतलब बच्चों के साथ इंजॉय, फ़ोटो शूट करते हुए हम लोग धीरे धीरे, मुझे पता भी नहीं चल रहा था, मैं आपको बताऊंगी। इधर देखो अर्शिता भी अपना फ़ोटो शूट करने लगी। वो मतलब ऐसे ही हम लोग चल रहे थे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि मेरे पैर में ना चोट लगी थी, जिसकी वजह से आप देख भी रहे होंगे मैं कैसे चल रही हूँ। मेरे पैर में क्या है, जून में चोट लगी थी और मेरे पैर का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से मुझे ना, मैं थोड़ी देर तक तो मैं नॉर्मल चलती हूँ, पर जब मुझे हाफ एन आवर या उससे ज़्यादा हो जाता है ना कंटिन्यू चलते चलते, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से मुझे चलना ना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। प्लेन एरिया हो तो भी ठीक है, पर जब चढ़ाई होती है, एक तो आप पहाड़ों पे चढ़ रहे हो, ऊपर से जीना ही जीना जीना ही जीना आप चढ़ पा रहे हो,
तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जिसकी वजह से काफ़ी लोग मुझसे आगे निकल जा रहे थे और मैं पीछे से धीरे धीरे चल रही थी। मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरा हाथ पकड़ के चलते रहे। और देखो ये कितनी अच्छी, यहाँ फिर आ गया पीकॉक, कितना अच्छा लग रहा है ना पीकॉक को देखकर। मतलब मेरे को मान्य मतलब मुझे भी इतना मन कर रहा था कि मैं इसको फटाफट से पकड़ लूँ। पर ये तो बहुत चालाक होते हैं ना, एकदम से कहाँ आते हैं, जैसे आप उनके पास जाओगे तो थोड़ा थोड़ा दूर चले जाने लगते हैं। पर क्या ही करें, चलो कोई नहीं। तो ऐसे ही हम लोग तो उस दौरान मुझे चलते रहे, लगता था मैं भी कि मुझे धीरे धीरे मंदिर जाना चलती है, रही। क्योंकि मेरे को अब हमें डॉक्टर मिल ने गया बेड रेस्ट बोला सामने हुआ एक था और मंदिर, मैं यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर 2-3 बने महीने हुए बेड थे। रेस्ट पर रही हूँ। और मैं फिर पर वहाँ पर अब अंदर आए गई, क्योंकि तो कोई मंदिर मैं छोड़ने जब वाली नहीं थी। मेरे चोट लगी थी ना, तो मैं मंदिर नहीं जा पाती थी इतना, तो मुझे ऐसा उठा लो ना, खा लो। ऐसे ही मुझे लगा कि मैंने सब कुछ पा लिया। मतलब मैंने सामने से भगवान जी के दर्शन करे, मुझे इतना अच्छा लगा ना कि मतलब मेरी सब कुछ मेरा पूरा हो गया हो। और मतलब मेरी इतनी इच्छा थी ना कि मेरे को मंदिर घूमना है, ये सब चीज़ें, क्योंकि उन दौरान मैं नहीं जाती थी, कहीं नहीं जा पा रही थी, और आराम से मुझे बेड रेस्ट मतलब करना था। और बेड पे बैठना किसको अच्छा लगता है, किसी को भी नहीं, और स्पेशली उसको जो मतलब पूरे दिन घूमता रहता हो इंसान, या अपने पैरों पे चलता रहता हो, और किसको बेड रेस्ट करना अच्छा लगता है? बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी लगता होगा। और भगवान करे किसी को भी ये सब चीज़ें देखनी ना पड़े। और मैं अब आई तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए भी वीडियो बनाऊँ, भगवान जी के दर्शन आपको भी दिखाऊँ। तो कैसा लगा गणेश मंदिर आप सभी को?